नमस्ते। किसी ने पूछा है कुछ अवसाद अथवा डिप्रेशन के विषय में कुछ कहने के लिए। बहुत बड़ा विषय है, बहुत तरह से इसकी चर्चा हुई है, लेकिन कुछ एक मूल बिंदु, अगेन हर चीज़ के मूल बिंदु को अगर हम पकड़ लें तो बाकी चीज़ें सरल होती जाती हैं। तो अवसाद का मूल कारण क्या है? आप देखें कि प्रारंभ में लोग इसको ब्लेम करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। हमेशा कोई ना कोई तो होना चाहिए ब्लेम करने के लिए, और यदि कोई नहीं है बाहर में तो भगवान तो बेचारा, उसको तो ब्लेम आप कर ही सकते हो, कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी हेल्प करेगा क्योंकि भगवान है, बीड़ा उसी ने उठाया सृष्टि का। तो सृष्टिकर्ता को लोग ब्लेम करते हैं तो एक्सेप्ट करता है। अब वो कह रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो ब्लेम करने में मजा आ रहा है। इसको कहते हैं निंदा सुख। तो या तो दुनिया की निंदा करो, कोई नहीं तो भगवान की निंदा करो। तो ये इससे क्या होता है? अवसाद की इस अवस्था से कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बेकार हूँ, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। माता जी कहती है, यू वांट टू डाई, देन बी बोल्ड एंड करेजियस टू डाई टू योर ईगो। मरना चाहते हो ना, इस सीमित ईगो जो केवल अपने बारे में सोच रही है। एक व्यक्ति जो अवसाद में होता है, उसके क्या विचार होते हैं? ध्यान कीजिएगा, मैं ऐसा हूँ, मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मुझे किसी ने क्यों नहीं समझा, मुझे किसी ने ऐसे पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ये किया, ऐसे वो किया, मेरा धन लुट गया, मेरा जीवन लुट गया। इसमें कॉमन चीज तो मैं है। अब जितना मनुष्य अपने बारे में सोचेगा, मान के चलिए कि वो मिजरी में जाएगा, उसको कोई नहीं निकाल सकता। आप कितने भी ड्रग्स देंगे थोड़े समय के लिए, वो ठीक होगा, लेकिन यदि उसने इस बीच ये सुई नहीं बदली कि नहीं मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, तो वो अपने आप देखेंगे कि वो चीज़ ठीक हो जाती है। आप कई बार भारतवर्ष में पुराने समय की महिलाओं को देखेंगे, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जीवन किसी का होता था तो उनका होता था। हस्बैंड ने घर के अंदर बंद कर दिया है, लिविंग जेल में है, किसी को कुछ कह नहीं सकती, उनकी भी भावनाएं हैं। अपने टाइम पर कोई ढंग का टीवी सीरियल नहीं देख सकती, बाहर नहीं जा सकती, धन के लिए भी अभी भी ऐसे लोग हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कौन सा सभ्य समाज है, वो भी इन द नेम ऑफ हिंदू धर्म, कि लोग वाइफ को तो घर में बंद होना है, हस्बैंड कमाएगा पैसे दे देगा, वो क्या भीख मांग रही है। तो एज एन असाइड आई मस्ट से कि विमेन मस्ट वर्क, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो जमाना गया और वो कि मैं हस्बैंड मुझे देंगे, मैं वो डोल्स पे रहूंगी, प्लीज। खैर वो एक पार्ट है, पर देखिए आप, सबसे कष्टमय जीवन उनका था। सबको खाना खिला के लास्ट में खाती थी, बच्चों का देखभाल रखती थी। आप हार्डली देखोगे उस समय कि विमेन यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड। लेकिन जैसे ही बच्चे चले गए, उसके बाद उनको ये शुरू होता है एक डिप्रेशन की अवस्था। जब बच्चे बड़े हो गए, जब उनका ये जो एक प्रकार का जो ड्राइव था वो चला गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस समय तक वो अपने बारे में ना सोच करके घर परिवार इसके बारे में सोचती थी, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो उनकी चेतना वापस अपने ऊपर आ जाती है, बिकॉज चेतना तो नहीं बदली है। तो अगर वो प्रारंभ से इस चीज को ये ध्यान में रखे, विमेन ही नहीं मैन भी, जो मनुष्य अपने बारे में सोचेगा उसका जीवन मिजरेबल रहेगा। राजा भी अगर सोचेगा अपने जीवन के बारे में तो वो ऐसे नहीं सोचेगा जैसे हम सोचते, अरे वाह क्या बात है, देखो राजा जा रहा है, कितने सारे लोग उसके साथ में चल रहे हैं, सिपह सलार, सेनापति। आपने देखा होगा इमेज, गाड़ी में बैठ कर एक सफेद उसमें से एक पता नहीं कैसी स्माइल लेकर के, उसको पता नहीं लोग स्माइल तुम्हें हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको बड़ा खुश हो रहा है व्यक्ति कि मैं स्माइल कर। लेकिन अब देखा जाए तो कितनी पिटिएबल लाइफ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उतर करके फ्रीडम में चलो बगल में गोलगप्पे खा लूं। आपका पूरा ध्यान, उसने मेरे बारे में क्या ट्वीट किया, उसने मेरे बारे में क्या अखबार में निकला, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने जा रहे हो। हर चीज में यू आर सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है और कौन मेरे बारे में क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन यदि आप जीवन ऐसा बना ले कि भाई मुझे जो करना है मैं करूंगा, आप सही हो सकते हो, गलत हो सकते हो, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि वो जनहित में हो, देश हित में हो, या भगवान सबसे उत्तम तो वही है। तो आप देखेंगे कि 10 प्रकार की 100 प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी,
अवरोध, लेकिन आप डिप्रेशन को स्थान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य है जो अपने से परे है। तो आमतौर पर जो कॉमन कारण अवसाद का है वो यही है कि जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है या बड़ा सीमित लक्ष्य होता है, इससे मुझे खुशी मिल जाए, वो व्यक्ति मेरे साथ अच्छा रहे, या मेरे बच्चे मुझे एक्नॉलेज कर लें, मेरा हस्बैंड मुझे रोज कह दे यू आर वेरी नाइस, कहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे उस, क्या हमारी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि एक मूर्ख हमें रोज क्या कहता है? शायद रोज कहता है तो कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों अपने बारे में हम इतना सोचते हैं? किसने हमें क्या कहा, क्यों नहीं कहा? इंस्टेड एक गोल रखे, और ऐसा गोल रखे, माने एक बड़ी सुंदर इसमें सूत्र दिया है, एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज ए मिजरेबल लाइफ। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन एम, बट डू नॉट फॉरगेट दैट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एम विल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. Your aim must be wide and high, generous and disinterested. जितना ऊंचा, तो आप जीवन में कभी चुप, अंतिम समय तक लगेगा वहां तक चढ़ना है, अभी चढ़ूं. लोग कह रहे होंगे अरे आप इतने बूढ़े हो गए. बूढ़ा? कौन बूढ़ा? मैं तो बच्चा हूं, मुझे वहां चढ़ना है. वाइड, आकाश लांघना है. तो उसमें फिर मृत्यु से भी कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि आप सोचते अच्छा मृत्यु के बाद भी आकाश लांघ सकते हैं, हो सकता है. आकाश लांघना है. वाइड, जेनरस, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, डिसइंटरेस्टेड, जिसमें आप अपना प्रयास कर रहे हो, इसलिए नहीं कि मुझे अब ये मिल जाए, कब मिलेगा इसका रिजल्ट, भगवान की प्राप्ति में लगाऊं. बोलिए 10 दिन वाला कोर्स, 14 दिन वाला, $1000 वाला या 5000 वाला, किस में एनरोल करवाऊं कि मुझे मिल जाए. दैट इज कॉल्ड बीइंग इंटरेस्टेड इन द सेंस कि स्वार्थ के लिए वो भी परस्यू हो रहा है. भगवान को भी लोग स्वार्थ के लिए परस्यू करते हैं. एक कोर्स कर लेंगे तो अब हम एडवांस स्वामी जी हो जाएंगे, आपका रेट बढ़ जाएगा, अब ये ट्रेनर है, एडवांस ट्रेनर है. ये सब जब तक हमारा एम शुद्ध रहे तो जीवन शुद्ध रहेगा, और जीवन शुद्ध रहेगा तो उसमें पीड़ा होगी, कष्ट होगा, डिप्रेशन होगा. हम अपने ही बनाए पिंजड़े के अंदर, प्रिजन के अंदर जिएंगे तो इरिटेबिलिटी बाहर से कोई नहीं दे रहा है. इरिटेबिलिटी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अपने आप को अपने चारों तरफ ये बार्स बना लिए हैं, जेल के सिंचे. सिंचे क्या है? ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा. एक सिंचा आ गया आपके और खुशी के बीच में. ये व्यक्ति अगर मुझे एक बार कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो तो मुझे खुशी मिल जाएगी. तीसरा सिंचा बना रहे, क्या मेरा वो जो शत्रु है ना उसका विनाश हो जाए. तो उसमें तो 3 4 5 6 जितने बार आप सोच रहे हो सिंचे बनते जा रहे हैं. तो एंड में क्या हो रहा है? हम खुद ही अपने आप को इन प्रिजन के अंदर डालते जा रहे हैं. बच्चे से पूछो खुश होने के लिए क्या चाहिए, अगर कुछ बोल सकेगा बोले मम्मी, माँ है. एकदम जन्म लिया बच्चा केवल एक ही बात से परेशान होता है, वो अगर माँ चली जाती. इसको छोटे बच्चों के उसमें साइकोलॉजी में ही बताते हैं. माँ चली जाती है तो उसको लगता है कि ये माँ मेरी वापस नहीं आएगी, और बहुत रोता है. कुछ समय के बाद जब माँ आती है तो उसके दिमाग में आता है कि नहीं, माँ जाके वैनिश होके आ सकती है. ये एक्चुअल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में होता है. तो जो बचपन से नेचर आपको सिखा रहा है कि क्या चाहिए, माँ चाहिए. प्रकृति में क्या नहीं है, सब सीख है, कोई फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये लॉजिकल भी है. जब एक ह्यूमन मदर क्या है, रिप्रेजेंट करती है ना डिवाइन मदर का एक रूप है. पशुओं में भी माता, तो माता के अंदर क्या होता है? एक वात्सल्य करुणा का भाव स्वाभाविक होता है. कहाँ से आता है? प्रकृति के अंदर से आता है. प्रकृति के अंदर से ये भाव जो कंसंट्रेटेड, वैसे तो माँ के अनेकों रूप हैं, लेकिन वात्सल्य और करुणा बच्चे के लिए आती है. वही बच्चे को कोई हार्म करने आए तो देखो वात्सल्य करुणा काली माता बन के निकल आएंगी. अपने का आप बच्चे को डांट लेगी माँ, दूसरा कोई आया टच करने तो वो फिर या चामुंडाय नमः.
तो ये हमें ये प्रकृति बताती है कि इस संसार में एक अपार करुणा और वात्सल्य का स्रोत है. उसी का एक छींटा पशु पक्षी और ह्यूमन मदर्स में होता है, लेकिन वो स्रोत ऑलवेज है. और यदि हम उससे कॉन्शियसली कनेक्ट करें तो फिर हम जीवन में कभी कोई अभाव नहीं महसूस करेंगे, सदैव सिक्योर महसूस करेंगे. बच्चे की सिक्योरिटी पूरी यही है कि माँ है तो बस मैं सिक्योर हूं, राजा हूं. उसके बाद मुझे, तभी आप देखो बच्चे को गोदी से ट्राई करो लेने की, आप राजसी पोशाक में चले जाओ और बोलो मैं तुझे गाड़ी घुमाने ले चल रहा हूं. बच्चा देखेगा, स्माइल करेगा. हाथ बढ़ाओगे तो कहेगा ये काल के हाथ हैं, ये कौन आ रहा है, मृत्यु मुझे लेने आ रही है. ऐसा भाव देगा वो, और क्या करेगा, माँ की गोद से चिपट जाएगा. वो ये नहीं देख रहा है, वो सिक्योरिटी देख रहा है जो केवल माँ का करुण हृदय प्रोवाइड करता है. तो उसी तरह से संसार में जिस सिक्योरिटी को हम खोज रहे हैं, जिस जॉय को खोज रहे हैं, जिस पीस को हम खोज रहे हैं, वो हमें कहीं बाहरी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी. हमें वो केवल अपने ही अंदर डिवाइन प्रेजेंस में मिलेगी. और जो उसको नहीं ढूंढता या कहता है ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, कई लोग ऐसे भी कहते हैं ये सब सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको बड़े सरल ढंग से कि आप देखिए प्रकृति के अंदर ये चीज़ इनबिल्ट है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है. पर कुछ लोग हैं नहीं ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, कोई सिंपल सा फॉर्मूला बताइए डिप्रेस्ड होने का. नहीं, फिर तो दवाइयाँ हैं, साइकेट्रिस्ट है, और कोई चॉइस नहीं है. फिर अब इससे सिंपल, लेकिन वो नहीं है. सिंपल तो ये है, लेकिन इसमें फेथ चाहिए. वहाँ पैसे चाहिए, वहाँ भी फेथ चाहिए कि ये डॉक्टर ठीक कर देगा. एलोपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ये टैबलेट खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. अब ये फेथ है आपका. और कई बार ये फेथ इतना हमारे अंदर, जो स्वाभाविक फेथ होता है डिवाइन के प्रति, इतना विकृत हो जाता है वैनिटी के कारण या कई चीज़ों के कारण, मदान्धता के कारण या शुद्धता के कारण, कि फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाते. तब दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब हमने अंदर से कनेक्शन तोड़ ही दिया. और माता पिता भी नहीं उसको इनकरेज करते. माता पिता बचपन से, देख हम है ना तेरे माता पिता, ठीक है आज आप हो, कल कहाँ रहोगे, देख हमने तेरे लिए इतने पैसे रखे हैं, देख तू इतना अच्छा कर रहा है. वो सब आप कहिए बच्चे को, लेकिन उसको ये स्मरण कराइए कि हमसे भी परे देयर इज ए ग्रेटर ट्रूथ जो तुम्हारे ही अंदर है. तो आप देखिए कभी अवसाद नहीं होगा. वो तुम्हारी माँ हैं, मित्र हैं, सब हैं, तुम्हारे साथ चलती हैं. कितना भी महाअंधकार हो साथ में रहती हैं. तो मूल कारण अवसाद का अहंकार, मैं छोटा मैं और भी ज़्यादा भयानक. और उसका निदान क्या है, अहंकार की पाश को खोल के माँ, वास्टनेस, लाइट, फ्रीडम, ब्लिस, आनंदो हम, अनंतो हम, विशालता, प्रकाश, और वो सब श्री माँ के चरणों से आती. वो प्रेम जो हम संसार में ढूंढते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दुखी होते हैं, जिस दिन हम टच कर लेंगे सोर्स ऑफ लव, डिवाइन मदर, तो हम किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे. हम केवल देंगे. क्यों हम नहीं देंगे, जो रिसीव करेंगे इतना ज़्यादा होगा कि हम रख नहीं पाएंगे अपने पास. वो स्वाभाविक रूप से विकीर्ण होगा. इसीलिए माँ कहती हैं बी लाइक ए फ्लावर, पुष्प की तरह विकीर्ण करो. वो जो तुम पुष्प क्या करता है, सूर्य से रिसीव करता है प्रकाश को, धरती से रिसीव करता है अपना मैटर, लेकिन वो देता किसको है, सब लोगों को आसपास. पुष्प ये नहीं कहता कि बाय द वे तुम कौन सी जात के हो, नहीं तुमको अधिकार नहीं है, मैं अपने को विलोप कर लूँगा, मेरी फ्रैग्रेंस तुम तक नहीं पहुँचेगी, तुमने टिकट काउंटर पे दिया है. पुष्प नहीं कहता है. पुष्प बस इतना कहता है कि मुझे भगवान को अर्पित रहने दो, तोड़ो मत मुझे, बाकी यू कैन टेक द जॉय ऑफ माई प्रेजेंस. तो वैसे ही हम लोग बने, जो कुछ हमें चाहिए अंदर बाहर अपने आप को डिवाइन मदर से जोड़ें. और बाकी संसार में बहुत विपन्नता है, ऐसे लोग चाहिए जो विकीर्ण करें माता जी के प्रेम को, प्रकाश को, और निसंकोच भाव से उसको संसार में विकीर्ण होने दें. क्योंकि यही रोग है जिससे सब पीड़ित हैं, द स्टेट ऑफ मिजरी एंड डिप्रेविटी, जिसको केवल डिवाइन ही फील कर सकते हैं. नमस्ते.